होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द मैजिशियन टैरो 33 में। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। आज हम देखने वाले हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग क्या है, आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, और आप अपनी पर्सन का नाम लीजिए, उन्हें विजुअलाइज कीजिए और जिससे उनकी एनर्जी ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्ट हो। ठीक है, उन्हें इमेजिन करिए और उनके बारे में सोचिए। ठीक है, चलिए देखते हैं उनकी करंट फीलिंग क्या है आपके लिए। फोर ऑफ कप्स, नाइट ऑफ सोर्स, फाइव ऑफ वॉन्ड्स, सेवन ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ कप्स, सेवन ऑफ पेंटिकल, नाइट ऑफ पेंटिकल, टेन ऑफ सोर्स, डेथ, टावर, किंग ऑफ पेंटिकल, बॉटम में है फोर ऑफ पेंटिकल। साइन बता दें, एरिस, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। अभी आपके पर्सन आपको बहुत मिस कर रहे हैं, बहुत याद कर रहे हैं। जो पास्ट में आपने एक दूसरे के साथ समय स्पेंड किया है उसको बहुत मिस कर रहे हैं, बहुत याद कर रहे हैं। और इनके पास एक से ज़्यादा ऑप्शन है, इसलिए ये कंफ्यूज रहते हैं, आपको चूज़ नहीं कर पाए। और हो सकता है किसी थर्ड पार्टी को इन्होंने चूज़ किया हो और इसकी वजह से आप दोनों के बीच में दोनों के आर्गूमेंट हुए हैं और ये अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। इन्हें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की ज़रूरत है। ठीक है, और हो सकता है आप दोनों के बीच में जो झगड़े हुए हैं, मनमुटाव हुआ है, ठीक है, इनका कुछ कंट्रोलिंग नेचर हो सकता है। ये आपको अपने कंट्रोल में रखना चाहते हो कि आप इनके अकॉर्डिंग चलें, इनकी बात माने, इनकी सुने। ठीक है, और हो सकता है अभी आपसे मिलने का प्रोग्राम बना रहे हैं, एक्शन लेना चाहते हैं और तेज़ी के साथ बढ़ना चाहते हैं। और ये भी जानते हैं कि कहीं न कहीं इन्होंने आपके प्यार को ठुकराया है, आपके प्यार को समझा नहीं, केयर नहीं की है आपकी। ठीक है, और आपको लेके पॉजेसिव भी हो रहे हैं। खोना नहीं चाहते थे, आपको छोड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन थर्ड पार्टी बीच में है कोई ना कोई, इस वजह से आप दोनों के बीच में अभी सेपरेशन चल रहा है या फिर ठीक से बात नहीं हो रही, अगर हो भी रही है तो। ठीक है, और कहीं ना कहीं इस रिश्ते का एंड भी हुआ है। हो सकता है काफ़ी दिनों से आप दोनों की बात नहीं हो रही है, 5 मंथ हो गए हैं या 6 मंथ हो गए हैं या 7 मंथ हो गए हैं। ठीक है, इनसे आपकी बात नहीं हो रही है और ये आज अपने अंतर मन में झांक रहे हैं कि अपनी गलती के बारे में सोच रहे हैं कि हाँ, मैंने गलतियाँ तो की हैं, लेकिन सामने से आके एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है ये। इन्हें सक्सेस चाहिए और ये कभी कभी इनको ऐसा भी लगता है हमारा जो कनेक्शन है डिवाइन कनेक्शन है, डिवाइन ने हमें मिलाया है, हम यूं ही नहीं मिले एक दूसरे के साथ, ऐसे ही नहीं आए हैं। और जब भी एक्शन की बात आती है तो अक्सर ये कंफ्यूज हो जाते हैं, इल्यूजन की एनर्जी में पहुंच जाते हैं, सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। इन्हें डर लगता है, क्लैरिटी के साथ ही आपको एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि इनको बर्डन फील होता है। इनको ऐसा लगता है कि मुझे अभी किसी बंधन में नहीं बंधना है, मुझे फ्रीडम चाहिए। हो सकता है कोई अगर इनकी लाइफ में थर्ड पार्टी है तो उसके बारे में सोच रहे हैं, या तो ये आपके पास आने के लिए सोच रहे हैं या फिर उस थर्ड पार्टी के बारे में सोच रहे हैं। अभी
कुछ एक्शन लेना चाहते, हो सकता है ये कोई हार्ड वर्क कर रहे हों, आपको मनाने के लिए, आपके पास आने के लिए, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने के लिए आपसे कह सकते हैं कि मैं अब तैयार हूँ एक्शन लेने के लिए, आपको कमिटमेंट देने के लिए, ठीक है। और आपके बिना अभी दर्द में जी रहे हैं, यानी पेनफुल एनर्जी है, डिप्रेशन में है, ठीक है, लॉस हुआ है किसी चीज़ का, फिज़िकली बीमार भी हो सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन अभी एनर्जी इनकी ऐसी है, बहुत ज़्यादा पेनफुल एनर्जी है। आपसे रिश्ता ख़त्म करके आपसे दूर जाके ये खुश नहीं है। आप दोनों के बीच में जो टावर मूवमेंट आया है सडनली, बगैर कुछ कहे आपने एक्सेप्ट नहीं किया था कि कभी आप दोनों के बीच में ऐसा भी समय आएगा कि आपको इनसे अलग होना पड़ेगा, या ये आपको छोड़ के जाएँगे और सडनली ये कुछ बताएँगे भी नहीं, कोई क्लैरिटी भी नहीं देंगे और ये आपको छोड़ के चले जाएँगे। या सडनली आपको ये ब्लॉक कर देंगे, नो कॉन्टैक्ट में डाल देंगे, ठीक है। हो सकता है एरिस न्यू सजिटेरिस इनकी राशि हो, ठीक है, जिससे आप डील कर रहे हैं। हो सकता है कभी-कभी ये हेल्थ वेल्थ पे ज़्यादा ध्यान दे रहे, इनको डिसिप्लिन में रहना अच्छा लगता है कि आप इनके अकॉर्डिंग चलें, इनके डिसिप्लिन में रहें, ये जैसे मैनेज करें वैसे आप रहें, ठीक है। आप पे इतना अधिकार क्यों जताते हैं? क्यों जताते हैं, क्यों जताती हैं? आप जब भी इनसे क्लैरिटी माँगते हैं, क्लैरिटी नहीं दे पाते हैं क्योंकि अपने आप से शर्मिंदा हैं, क्योंकि खुद इन्होंने आपको रिजेक्ट किया है, आपके प्यार को नहीं समझा, आपको रिजेक्ट किया है, ठीक है? और आपके सवालों का जवाब देने के लिए कतराते हैं ये, आपका सामना नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इन्होंने आपके साथ गलत किया है, आपके प्यार को ठुकराया है, आपको समझा नहीं है, ठीक है? गलतियाँ की हैं इन्होंने, बहुत सारी गलतियाँ की हैं। आपने इनको माफ़ भी बहुत किया है, कई बार माफ़ किया है कि अगली बार ऐसा नहीं होगा, अगली बार ऐसा नहीं होगा, बट ये वही गलती बार-बार दोहराते हैं। वही है कि आपका सामना करने के लिए तैयार हैं, ठीक है। आप भी अपनी फुल पावर में हैं कि मैं आपके सामने झुकने वाली नहीं हूँ और या झुकने वाला नहीं हूँ। तुमको मुझे क्लैरिटी देनी ही पड़ेगी, किस अधिकार से तुम मेरे साथ रीयूनियन करना चाहते हो, रिकन्सिलिएशन करना चाहते हो, कोई नाम तो दोगे मुझे, ऐसे ही मैं तुम्हें जगह नहीं दूँगी अपनी लाइफ़ में और ना ही अपने दिल में जगह दूँ। जब तक तुम मुझे सही-सही जवाब नहीं दोगे, मैं भी अ, तुम्हारी कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं हूँ। हो सकता है ये पर्सन शादीशुदा हो या फिर आपसे इन्होंने शादी का वादा किया हो और ये मुकर गए हो वादा करके, नहीं निभाया हो, ठीक है। स्टक हैं बहुत ज़्यादा ही, स्टिक हैं, आइसोलेशन की एनर्जी में है ये, अकेले हैं। जिस तरह से अकेले हैं ये, बहुत अकेलापन फ़ील है, इनको हो रहा है क्योंकि अभी ये पास्ट की चीज़ों को ज़्यादा मिस कर रहे हैं, ज़्यादा याद कर रहे हैं, क्योंकि जो समय एक-दूसरे के साथ आपने गुज़ारा उसको बहुत मिस कर रहे हैं। और उसको सोच-सोच के ऐसा लगता है कि वो पल हमारे कितने अच्छे थे, वो समय कितना अच्छा था, कितना बेटर था। आज वो इनको याद आता है तो आज खुद को अकेला पाते हैं हर जगह। इनको ऐसा लगता है कि मेरी लाइफ़ में सब कुछ है लेकिन एक इंसान नहीं है, तो ऐसा लगता है कि सब कुछ अधूरा, ज़िंदगी अधूरी हो गई है। ज़िंदगी का मज़ा ही ख़त्म हो गया है। स्टिक हैं एक जगह। हो सकता है एक से ज़्यादा ऑप्शन की वजह से इन्होंने आपके प्यार को समझा नहीं, आपकी केयर नहीं कर पाए और जो शादी का वादा इन्होंने किया और उस बीच आप दोनों के बीच में कुछ कहा-सुनी हो गई, ठीक है? और ये इन्होंने उस वादे को तोड़ दिया, निभाया नहीं। आपने इनको अपना सब कुछ मान लिया था लेकिन इन्होंने उस वादे को नहीं निभाया। आज ये आपसे मिलना चाहते हैं, आपके पास आना चाहते हैं, लेकिन आप भी अपनी फुल पावर में हैं। इनके सामने झुकने वाली नहीं है जब तक ये आपको क्लैरिटी नहीं देंगे।
सही सही आंसर नहीं देंगे और कुछ ये स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट आपको नहीं देंगे, तब तक आप इनकी बात नहीं मानने वाली हैं, ठीक है। अब इमोशनल नहीं, आप प्रैक्टिकल हो गई हैं। पहले आप इनसे इमोशनल जुड़ी हुई थी, लेकिन आप भी अब प्रैक्टिकल हैं, ठीक है। आप दिमाग से सोचने लगी हैं। आपके पर्सन कंफ्यूज है, इनको बहुत डिफ़िकल्ट लग रहा है डिसीजन लेना। स्ट्रेंथ की कमी है इनके पास, इसलिए रिश्ता तोड़ दिया, ख़त्म कर दिया, सडनली ब्रेकअप ले लिया, ठीक है। और ये अपनी अपनी वैल्यू कब ना हो जाए, ये रिश्ता सीक्रेटली रखा है इन्होंने, ताकि समाज में इनकी वैल्यू रहे, इनकी कहीं बदनामी ना हो और ये रिश्ता किसी के सामने नहीं आए, ठीक है। अपने आप को इन्होंने बचाया इस रिश्ते से, खुद को बचा के रखा है कि मेरे ऊपर कोई आँच नहीं आनी चाहिए। जस्टिस ये दे सकते हैं, बैलेंस करना चाहते हैं ये, ठीक है। अगर ये आपको जस्टिस देते हैं, ठीक है, तो ये मत समझना कि हमेशा के लिए जस्टिस दे दिए, बंदा हमेशा के लिए मेरे पास आ गया या मुझे छोड़ के जा नहीं सकता। ये आपको छोड़ के जा सकते हैं, ठीक है। हो सकता है कुछ कमिटमेंट के वादा करें आपसे कि हाँ मुझे कमिटमेंट देना है, मैं दूंगा या दूंगी, ठीक है। और अब मैं जो कर चुका हूँ वो दोबारा नहीं करूँगा। आपको इन पे भरोसा करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हो सकता है उम्र में ये कम है, तो ये ऐसा सोचते हैं कि मुझे अभी ज़िंदगी में बहुत कुछ करना है, अपनी ज़िंदगी जीना है, ज़िंदगी एंजॉय करनी है, अभी मैंने देखा ही क्या है, ठीक है। ये झूठ ही कहेंगे आपसे, स्पाई करते हैं आपको बहुत सोशल मीडिया पर ये। द फूल, फाइव ऑफ कप्स, अगर कमिटमेंट की बात की जाए तो जो भी पर्सन है ये इनमेच्योर हैं आज भी, ठीक है। तब भी ये इनमेच्योरिटी में थे ये, और आज भी इनमेच्योर हैं। आज भी आपसे बड़े बड़े वादे कर सकते हैं और ये स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देंगे, शादी तक इस रिश्ते को लेकर जाएंगे और कभी अकेला छोड़ के नहीं जाएंगे, ठीक है। न्यू बिगिनिंग करना है इनको और न्यू सिरे से शुरुआत करनी है, जीरो से शुरुआत करनी है। पिछली चीज़ें भूल जाओ सब, आगे हम शुरुआत करते हैं, ठीक है। ऐसा ही आपसे कुछ भी वादा कर सकते हैं। आपको स्टॉक बहुत करते हो सकता है किसी दोस्त के आईडी से आपको स्टॉक करते हैं, या फिर इन्होंने न्यू आईडी बनाई उससे आपको स्टॉक करते हैं, ठीक है। और वहाँ भी जब इनको कुछ नहीं मिलता है, तब उनको पिछली बातें याद आने लगती है कि मैंने शादी का कमिटमेंट देने का वादा किया था और मैंने उससे शादी नहीं की, ठीक है। और इसी का इनको इस बात का पछतावा भी होता है कि मुझे शायद ऐसा नहीं करना चाहिए था, ठीक है। आज ये आपके साथ रियूनियन करना चाहते, रिकन्सिलेशन करना चाहते, हारमनी चाहते हैं, आपके साथ रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, ठीक है। और जब जब ऐसे ये कुछ नहीं कर पाए तो इन्हें रिग्रेट होता है, डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं ये, ठीक है। इनको समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे उसके पास किस तरह से जाना है, कैसे जाऊँ, कैसे उससे रिश्ता बनाऊँ और कैसे बीच का रास्ता निकालूँ जिससे साँप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, आप मान भी जाएँ और इन्हें सॉरी भी बोलना नहीं पड़े, ठीक है। और ये चाहते हैं आपसे शादी करना, ऐसी शादी करना चाहते हैं कि समाज के साथ स्वीकार करना। ऐसा आपसे ये बोल सकते हैं कि मुझे चलो ठीक है, तुम्हें कमिटमेंट देना है ना, तो मैं चलो तुम्हें कमिटमेंट देता हूँ और चलो हम लोग शादी करते हैं, ठीक है। ऐसा ये बोल सकते हैं आपसे। लेकिन ये जो भी कहेंगे ये पक्का नहीं है कि आपसे शादी ही करेंगे, आपको कमिटमेंट देकर ये निभाएंगे ही, ठीक है। अभी ये क्लियर नहीं हुआ है। अभी आप इनके दिलो दिमाग में चल रहे हैं, आपको लेके बहुत सोचते हैं। इक्वल गिव एंड टेक तो नहीं दिया है इन्होंने, आपको इग्नोर बहुत किया है। देखो अप्रोच तो आपको करना चाहते हैं ये,
आपको ही चुनना चाहते हैं, वेट कर रहे हैं आपका ये। दो आ रहे हैं, चलो दो ले लेते हैं। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। आपके पर्सन ने आपको इसलिए छोड़ा क्योंकि उस टाइम इनके पास एक से ज़्यादा ऑप्शन थे, ठीक है। आपका प्यार भरा दिल तोड़ दिया इन्होंने और शादी का वादा करके मुकर गए। इन्होंने जल्दबाजी में डिसीजन लिया, कुछ क्लैरिटी नहीं दी, ठीक है। और ठुकराने के बाद इनको पछतावा हो रहा है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, मैंने बहुत गलतियां कर दी अपने प्यार को ठुकरा के। जो मुझसे ट्रू लव करता था, ट्रू लव करती थी, उससे मैंने ठुकरा दिया। आज इनको अकेलापन फील होता है, स्टक हो जाते हैं जब भी ये सोचते हैं कि अपनी गलतियों के बारे में सोचते हैं, ठीक है। और कभी कभी इनको ऐसा भी लगता है कि आपको समझना चाहिए, चलो ठीक है मैंने गलती की लेकिन उसको समझना चाहिए था। अब एक बात बताइए, अगर कोई रिश्ता तोड़ के जा रहा है तो कोई पकड़ के तो नहीं बैठ सकता। अब कोई बच्चा तो नहीं जो कि किसी को पकड़ के बैठ सकते हैं, ठीक है। इन्होंने सडनली आपको बताया भी नहीं और रिश्ता ख़त्म कर दिया। आज ये खुद पेनफुल एनर्जी में जी रहे हैं, तब इनको एहसास हो रहा है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। इनको ऐसा लगा था कि अगर कोई थर्ड पार्टी इनकी लाइफ में है, इनको ऐसा लगा कि मैं उसके साथ एंजॉय करूँगा, मेरी ज़िंदगी खुशियों से भर जाएगी, मुझे सब कुछ मिल जाएगा, मैं आगे बढ़ जाऊँगा, मेरी ज़िंदगी माला माल हो जाएगी, ठीक है। ऐसा हुआ कुछ नहीं। और जब ऐसा हुआ नहीं, आज ये कन्फ्यूजिंग की एनर्जी में जी रहे। स्ट्रेंथ की कमी है जो ये कर नहीं पाए। आपका जो वादा किया था वो उस रिश्ते को निभा नहीं पाए, उस वादे को पूरा नहीं कर पाए, ठीक है। लेकिन इन्होंने खुद के बारे में सोचा, खुद को सेफ रखा। समाज के सामने मैं नहीं आ जाऊँ, लोग मुझ पर उंगली नहीं उठा दें, मैं किसी के सामने नज़र में नहीं आ जाऊँ, ठीक है। ये आज जस्टिस देना चाहते, बैलेंस करना चाहते, लेकिन फिर भी वही है बचपने वाली चीज़ कि इन मैच्योरिटी में जो भी आपको ये कमिटमेंट देंगे भी, अगर ये कह भी सकते हैं कि चलो ठीक है मैं तुमको कमिटमेंट देता हूँ या देती हूँ, ठीक है, लेकिन इन पे ज़्यादा भरोसा नहीं किया जा सकता। आज ये जाएंगे करके वादा और कल को तोड़ भी सकते हैं। ये बार बार आपको स्टॉक करते हैं क्योंकि आज भी इन मैच्योरिटी में ही है, ये मैच्योर नहीं हुए, ठीक है। आपके साथ रिकन्सिलिएशन करना चाहते, रीयूनियन करना चाहते, ये चाहते हैं कि आप पिछली बातें सब भूल जाएं, इनको माफ़ कर दें, इनको फिर से मौका दे दें। और अब ये जो कनेक्शन आपके साथ बनाना चाहते हैं, ठीक है, आपके साथ रीयूनियन करना चाहते हैं, रिकन्सिलिएशन करना चाहते हैं। और इस बात का इनको रिग्रेट भी है कि आपको इन्होंने धोखा दिया, आपका दिल तोड़ा, आपको अकेला छोड़ दिया, तन्हा कर दिया। अब ये रास्ता देख रहे हैं आपके पास आने के लिए। अब झूठ ही सही, लेकिन आपसे बोलेंगे ज़रूर कि आपसे शादी करना चाहते हैं, ठीक है, आपके साथ रिकन्सिलिएशन करना चाहते हैं। कुछ के पर्सन ऐसे हैं जो रियल में आपसे शादी करना चाहते हैं और कुछ के पर्सन ऐसे हैं कि आपसे फेक बात कह सकते हैं, ठीक है। कि कभी कभी होता है ना, किसी को सपने दिखाने का बड़ा शौक़ होता है, बड़ी बड़ी बातें करने का शौक़ होता है, निभाते चाहे कुछ भी नहीं है लेकिन बातें बहुत बड़ी बड़ी कर देते, वादे बहुत बड़े बड़े कर देंगे और निभाएंगे कुछ नहीं। कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं कि किसी को पाने के लिए किसी की मांग भी भर देंगे, मंगलसूत्र भी पहना देंगे, शादी कर ली चलो ठीक है, और बाद में पता चलता है किसी और से शादी कर ली। तो आप उनकी बातों में ज़्यादा नहीं आए, ठीक है। हाँ, ये बात सच है कि आज भी आप इनके दिल और दिमाग में हैं, हर तरफ आप ही इनके इर्द गिर्द घूमते रहते हैं, आपकी यादें इनके दिल से गई नहीं, ठीक है। आज ही आपको इक्वल गिव एंड टेक देना चाहते हैं, बैलेंस करना चाहते हैं, ठीक है। और आपका ये वेट कर रहे हैं, फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हैं, दूर तक का ये सोच रहे हैं कि कैसे करके आपको बनाना है, कैसे अप्रोच करना है, कैसे आपके पास जाना है, ठीक है। बहुत न्यू न्यू आइडिया लगा रही हैं। और ट्रू लव है, आप दोनों के बीच में म्यूचुअल लव है, ठीक है, डिवाइन कनेक्शन है। अब इनको इस बात का एहसास हो रहा है कि आपने इनसे ट्रू लव किया था, ठीक है। अब इनको समझ में आ रहा है कि हाँ उसने मुझसे ट्रू लव किया था, तो मुझे अपनी तरफ से अब एफ़र्ट लगाने हैं, ठीक है। अब ये अपनी तरफ से एफ़र्ट लगाना चाहते हैं, इस रिश्ते को फिर से ठीक करना चाहते हैं,
इस पे मेहनत करना चाहते हैं, अपनी तरफ से ये फुल कोशिश करेंगे इस रिश्ते को ठीक करने की, ठीक है। तो अभी आपके पर्सन के दिलो दिमाग में ये सब चल रहा है, वो आपको मनाना चाहते हैं, दोबारा मौका चाहते हैं आपकी लाइफ में आने का। वो चाहते हैं कि पिछली चीज़ें आप भूल जाएं और अब नए सिरे से इस रिश्ते की शुरुआत करें, जीरो से स्टार्ट करें। जो भी आपके पर्सन ने आपके साथ किया या आपने इनसे कुछ भी कहा गलत उलट, ठीक है, तो अब ये चाहते हैं कि जो कुछ हमारे बीच पास्ट में हो चुका है उन सबको भुलाकर आगे का सोचें, फ्यूचर के बारे में सोचें। पास्ट के बारे में सब भूल जाएं, फ्यूचर के बारे में सोचें कि हमें क्या करना है, हमें एक होना है, हमें शादी करना है और हम दोनों का म्यूचुअल लव है, डिवाइन कनेक्शन है, हम ऐसे अलग नहीं हो सकते, हमारा सोलमेट कनेक्शन है। और तुम ऐसे मेरे से बात नहीं कर सकती कि तुम मुझसे दूर नहीं जा सकती, और तुम्हें पता है मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, तुम्हारे बिना नहीं रह पा रहा हूँ, नहीं जी पा रहा हूँ, ठीक है। तो अभी ये आपको इमोशनल भी इस तरह से कन्विंस कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि कहीं न कहीं इनको जेलसी भी हो रही है आपसे कि आप कहीं आगे नहीं बढ़ जाएँ। अगर इन्होंने देर कर दी तो बहुत देर हो जाएगी। इसलिए आपसे दोबारा मौका चाहते हैं, दोबारा से रिकन्सिलिएशन, रियूनियन करना चाहते हैं, ठीक है। अब इस रिश्ते में हो सकता है आपको शादी का कमिटमेंट भी दे दें किसी-किसी के पर्सन, ठीक है, कि हाँ, इनको शादी करना है आपसे, आपके साथ रियूनियन करना है और हमेशा के लिए इनको अपना बनाना है, ठीक है। तो ये है इनकी करंट फीलिंग आपके लिए। अब चाहे आप कॉन्टैक्ट में हैं, नो कॉन्टैक्ट में, आपका सेपरेशन चल रहा है, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। कुछ मैसेज देख लेते हैं इनके लिए, आपके बारे में क्या सोचते हैं। देखो, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? मुझे तुमसे बेहतर कोई और नहीं मिल सकता। क्या तुम भी मुझे उतना ही प्यार करती हो जितना मैं तुमसे करता हूँ? प्लीज़ कभी मुझे छोड़ के मत जाना, तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मैं तुमसे दूर जाकर जी नहीं सकता और हमेशा तुम्हें अपने पास रखना चाहता हूँ और अब तुम्हें अपना हमेशा के लिए बनाना चाहता हूँ, ठीक है। तो ये है आपके पर्सन के मैसेज आपके लिए। आई होप आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्णा।